हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लास। आज हम अध्याय क्लास 10 अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है? बहुपद निकालना। कौन सा वाला? द्विघात, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 व 2 दिया है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो एक सूत्र होता है, उस सूत्र से हम बहुपद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पहले हम उस विधि से करेंगे, उसके बाद एक और इसकी सेकंड विधि होती है, उससे भी हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमने पढ़ा था उस विधि से करते हैं। तो हम एक बहुपद मान लेते पहले, माना द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद? बेसिक रूप ax वर्ग प्लस bx प्लस c है, जिसके हम शून्यक क्या मान लेते हैं? अल्फा व बीटा है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला है? जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, शून्य क्या माने हमने? अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -3। ठीक, उसके बाद क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 2। तो सूत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है इसका फॉर्मूला? एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका निकालने का। तो एक्स वर्ग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? -3 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 2। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस में प्लस 3 का गुणा एक्स में 3x और प्लस 2। तो इस प्रकार हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें निम्न प्रकार से दिया हुआ। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसकी सेकेंड विधि भी होती है, उस विधि से भी हम इसको सोल्व करेंगे। अब जो आपको अच्छी लगे आप उससे सोल्व कर लेना। दूसरी विधि क्या होती है? हमने शून्यकों के गुणनफल और योग में निम्न संबंध पढ़ा था। सबसे पहले क्या संबंध पढ़ा था हमने? कि शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। ये हमने निम्न रिलेशन पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ हमारे पास? -3 बराबर क्या है? माइनस का b/a। यदि इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में क्या मान लेंगे अपन? 1। अब यदि हम इसकी तुलना इससे करें और इसकी तुलना इससे करें तो a का मान कितना हो गया अपने पास? तुलना करने पर 1 कितना हो गया? 1। और b का मान कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। ठीक है, तुलना करके यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल। सेकंड होता है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितने दिया हमने पास? 2 बराबर क्या है? c/a। अब इसके बटे में नहीं तो इसके बटे में। बस इसमें एक कंडीशन है कि ऊपर जो a का मान आएगा नीचे भी वही a का मान आना चाहिए, कैसे भी करके, तब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ a का मान कितना है? तुलना करेंगे तो a का मान 1। तो देखो यहाँ पर भी a का मान 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मतलब यहाँ तक पूरा सही है। ठीक है, उसके बाद c की तुलना इससे करें अपन तो c का मान कितना हो गया? 2। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है? ABC के 3 मान आए। तो ये ABC का मान क्या रखेंगे अपन? जो हमने बहुपद माना था ABC के मान द्विघात बहुपद में रखने पर तो एक द्विघात बहुपद का बेसिक रूप क्या होता है? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। तो इसमें हम रखते हैं ABC के मान। तो a का मान कितना है? a इंटू एक्स का वर्ग प्लस b का मान कितना है? 3 इंटू एक्स प्लस c का मान कितना है? 2। तो 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का गुणा एक्स में 3x प्लस 2। तो इस प्रकार इस विधि से भी आंसर वही आएगा। जो आपको अच्छी लगे
उससे आप कर सकते हो। और यदि आपको अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।